अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म इन एनिमल्स कि एनिमल्स में थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को डिस्कस कर लिया है और अभी हम एनिमल्स की लेक्चर की सीरीज़ शुरू करने लगे हैं, जिसका भी पहला लेक्चर है। ये छोटा सा आप कह लें उसका टॉपिक है कि बॉडी हीट गेन और हीट लॉस एनिमल में किस तरह से होती है। टेम्परेचर ऑफ एन एनिमल डिपेंड्स अपॉन, यानी किसी भी जानवर का टेम्परेचर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट, यानी वो अपनी बॉडी हीट को किस रेट से, किस तनासब से तब्दील करता है। अब ये बॉडी हीट का जो रेट ऑफ चेंज है, यानी इसकी जो तब्दीली है, ये तब्दीली किस चीज़ पे डिपेंड करती है, विच डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन के एनिमल में हीट प्रोडक्शन कितनी हो रही है थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी मेटाबॉलिज्म के जरिए उसमें हीट प्रोड्यूस कितनी हो रही है। रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन, वो इन्वायरमेंट से कितनी हीट ले रहा है, एंड रेट ऑफ हीट लॉस, और वो इन्वायरमेंट में कितनी हीट लॉस कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि हीट गेन और हीट लॉस किस तरह से हो सकती है। अगर हीट गेन की बात करें तो इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन के ज़रिए है कोई भी जानवर हीट गेन करता है। ये सूरज से आती है इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन, और इसके अलावा जो डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड सनलाइट, या जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, इसके ज़रिए भी हीट जो है वो गेन होती है। अब जानवर हीट लॉस किस तरह से करता है। हीट लॉस होती है रेडिएशंस के ज़रिए, जिस तरह से ये इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन, यानी इनको हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं, हीट की रेडिएशन। इसी तरह हीट रेडिएशन हमारे जिस्म से, इंसान या जानवर के जिस्म से रेडिएशन की शक्ल में हीट लॉस भी होती है, वो रेडिएशन हमें नज़र नहीं आती। इसी तरह हीट लॉस होती है कन्वेक्शन के ज़रिए। कन्वेक्शन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ लूजिंग हीट, यानी हीट लूज़ करने का मैकेनिज़्म थ्रू द मूवमेंट ऑफ एयर और वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द स्किन, यानी हमारी स्किन से पानी या हवा की मूवमेंट की वजह से जो हीट लॉस होती है। जैसा कि यूज़ ऑफ फ़ैन, जब आप पंखा चलाते हैं तो उस पंखे की हवा की वजह से हमारी स्किन से जो हीट लॉस होती है उसको हम कहते हैं जी कन्वेक्शन। इसी तरह कंडक्शन से हीट लॉस होती है। कंडक्शन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ लूजिंग हीट थ्रू फिज़िकल कंटेक्ट विद द अनदर ऑब्जेक्ट और बॉडी। मसलन जब आप किसी मेटल की चेयर पर, कुर्सी पर बैठते हैं तो आस्ता आस्ता वो कुर्सी या बिस्तर भी गर्म हो जाता है, तो ये जो हीट लॉस है इसे कंडक्शन कहते हैं। एंड एवेपोरेशन कहते हैं पानी यानी बुखारात की शक्ल में हीट का लॉस होना। इसी तरह हीट लॉस होती है रेडिएशन अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ द टोटल हीट लॉस इन द ह्यूमन। इंसानों में 50% जो हीट लॉस होती है वो हीट रेडिएशंस की शक्ल में होती है। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।